निकला हुआ है नर्सिंग ऑफिसर का। तो यदि टोटल बात करूं तो 422 वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी का 169 है, ओबीसी का 114 है, एससी का 88 है और एसटी का 9 है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 42 वैकेंसी है। इस प्रकार से यदि टोटल वैकेंसी की हम आपसे बात करें तो 422 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया हुआ है। चलिए नेक्स्ट चीज क्या उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पत्र से, तो ये चीज है। और साथ ही साथ में पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए भी देखो 16 वैकेंसी रखा गया हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि अब बात कर लेते हैं आरएमएल हॉस्पिटल के जो सैलरी पैकेज कितना देखने को मिलेगा। तो आपका जो ग्रेड पे है वो कितना लगने वाला है, तो 4600 ग्रेड पे लगेगा। जो आपकी सैलरी होगी वो 70 से 80 हजार रुपए आपको पर मंथ आपके खाते में आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, और आगे देखते हैं कि क्या क्या जानकारी है। तो आगे देखते हैं कि यदि आप नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म फिल करते हो तो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि बात की जाए तो बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। और किसी भी राज्य या किसी भी इंस्टीट्यूट से आप बिलोंग कर रहे हो तो भी आप इसके फॉर्म को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। यदि आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो भी आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपके पास होना चाहिए रजिस्टर एज अ नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, किसी भी स्टेट में यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ में यदि आप जीएनएम वाले कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगने वाला है 50 बेडेड हॉस्पिटल का। मतलब देखो बीएससी वाले कैंडिडेट को कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, वो डायरेक्ट फॉर्म को फिल कर सकता है। और यदि आप जीएनएम कैंडिडेट हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेड हॉस्पिटल का। ठीक है, तभी जाके आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाएगा। और किसी भी कैंडिडेट को यदि फॉर्म को फिल करवाना है तो वो नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालविया द्वारा अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। घर बैठे आपके फॉर्म को फिल कर दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें, कैंडिडेट विल हैव द फर्निश एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन द लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो पर्टिकुलर जो भी हॉस्पिटल होगा उसके लेटर हेड पे आपको मेंशन करना होगा। और हॉस्पिटल बिठाओ विच इंस्टीट्यूट रिजर्व राइट टू रिजेक्ट द कैंडिडेट। ठीक है, इनके पास ये एबिलिटी है कि वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो उम्र है वो 40 वर्ष तक होनी चाहिए, तो आप भी इसके फॉर्म को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और आप सभी लोगों को पता है कि जो आरएमएल और एसजीपीजे ये सबका जो एग्जाम पेपर आता है नॉन नर्सिंग और नर्सिंग वाले सब्जेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप फीस की यदि आपसे बात कर ली जाए तो फीस कितना लगने वाला है। अनरिजर्व कैटेगरी का लगेगा 1180। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट का और ईडब्ल्यूएस का 1180 लगेगा। एससी और एसटी कैंडिडेट का 708 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है। और यदि अभी तक आपको किसी भी प्रकार की कोई जॉब नहीं मिली है, यदि आप नर्सिंग ऑफिसर नहीं हो तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली। 400 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यदि आप इस वैकेंसी का लाभ उठाने चाहते हैं तो अपने फॉर्म को फिल करवा लीजिएगा। बहुत जल्दी ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आपको मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज भी बता देगा कि आपके फॉर्म कब से यहाँ पे चालू होने वाले हैं। बाकी यदि मैं बात करूँ आपसे, देखो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है। यदि आपसे बात करें कि एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार की चीजें। 60 नंबर आपके नर्सिंग का पूछा जाएगा, बाकी जो 40 नंबर का होगा वो नॉन नर्सिंग से चीजें पूछी जाती है। नॉन नर्सिंग में 10 नंबर का आपसे जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा 10 नंबर का, 10 नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा, 10 नंबर का मैथमेटिक्स पूछा जाने वाला है। ठीक है, 100 मार्क्स के आपसे यहाँ पे एग्जाम होगा जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। 0.2.5 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये रहने वाला है। और